स्टूडेंट्स, चलिए आज 2024 में इतिहास के कक्षा 10वीं से पूछे जाने वाले अध्याय 1 से यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपने अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में संपन्न हुई थी। ठीक है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। ठीक है, कब हुई थी? 1871 में। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा और कॉपी में लिखते जाइएगा। ये 2024 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन था? बिस्मार्क उत्तरदायी था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इसका कहाँ है? जर्मनी में है इसका संबंध। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करते जाइएगा। इस तरह का मिलता जुलता प्रश्न आप लोगों को मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, मार्टिन लूथर जो है समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। अब कहा जा रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है, क्या था? नाविक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की जो है देश वो उसे यूरोप का मरीज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनान। यूरोप वासियों के लिए, ठीक है, यूनान देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। ठीक है, यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी आते हैं। ठीक है, वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वीना कांग्रेस के द्वारा किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई या पुनर्स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो वंश। ठीक है, यानी बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना किया गया था वीना कांग्रेस में। ठीक है, फ्रांस के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी डायट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेजनी का संबंध
कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, अब है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। ठीक है, सेडान में। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ऑप्शन मिलता जुलता रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सेडान है, सेडोवा है, साइडान है, फ्रैंकफर्ट है, तो क्या हो जाएगा? सेडान हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1688 में पारित हुआ था। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था। हाँ, अब 16 नंबर प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन रहेंगे, ए 1810, बी 1815, सी 1830, डी 1848। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए 1810। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1810। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, अच्छे से लिखते जाइएगा। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की और डी फ्रांस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तुर्की की, यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, यानी हार हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बिना देरी किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। ठीक है, 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था किसे? यूनान को। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? किसे कहा जाता था? यूनान को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बिना देरी किए। वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वीना कांग्रेस में जर्मनी राज्य सम्मिलित नहीं था। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, वीना कांग्रेस में जर्मनी राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट करते जाइए। सभी प्रश्नों को मैं सभी विषयों और सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए उपलब्ध करूंगा बहुत जल्द से जल्द। ठीक है, आप लोग हर रोज़ इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसा का शासक कौन था? और इनके 4 ऑप्शन हैं, ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन थर्ड, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विलियम प्रथम। क्या हो जाएगा? डी विलियम प्रथम। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने
लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था। ठीक है, चलिए अब आज हमारा अध्याय 1 का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को मैंने लिखा दिया, नोट करा दिया। ठीक है, चलिए कल अगले विषय की ओर चलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।